हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 21। ठीक है, और आज हम जो चैप्टर है, जो हमारा रनिंग चैप्टर है, वो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसके पीछे की रीजनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप जूम करके देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक अल्कोहल्स, मतलब इनमें से कौन से बेंजाइलिक अल्कोहल हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बेंजाइलिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो एरोमेटिक अल्कोहल्स हुए, और एरोमेटिक अल्कोहल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उससे जुड़ा हुआ OH हो और उससे जुड़ी हुई एरोमेटिक रिंग हो। ये होंगे हमारे बेंजल अल्कोहल। तो बेंजल अल्कोहल ये फार्मूला है जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, जूम करके देखें। और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, यहाँ पर एक एच रिप्लेस होकर क्या आ जाए, CH3। तो ऑप्शन 2 एंड 3 जो है, जूम करके देखें तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जूम करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल। फिनॉल और इथेनॉल में क्या डिफरेंस है, वो हम किन टेस्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है, इथेनॉल एलिफेटिक कंपाउंड है। तो फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ये ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देता है, इथेनॉल नहीं देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ब्रोमीन वाटर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल जो है वो वॉयलेट कलर देता है। ये सारे फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप टेस्ट भी हैं। ठीक है, तो इथेनॉल ये नहीं देता है, तो ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट है। और फिर ये जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, 2 सोडियम है, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ब्रोमीन वाटर और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देते हैं, और इसी के टेस्ट के जरिए हम फिनॉल इथेनॉल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट पीपीटी आएगी, वो सॉरी वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, पीपीटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है, आगे उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रिएजेंट दिए हैं इन ऑप्शंस में। फर्स्ट में क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन में। फिर दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उसे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 2 सही नहीं है। फिर एल्डिहाइड लेवल तक ही ऑक्सीडाइज करने के लिए प्राइमरी अल्कोहल को पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक सही रिएजेंट है। और इसके बाद है कि अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें एट 573 केल्विन, तो भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल सकता है। तो ये MCQ क्वेश्चन, लेकिन ये आपकी 3 इक्वेशंस को ये कवर करता है, और आपको ये भी बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट से एसिडिक मीडियम में अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट RCHO इंटू RCH2OH। यानी कि एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो कौन से रिएजेंट यूज़ होंगे। तो इसका मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ होंगे। और यहाँ पर है आपका रिड्यूसिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट ऑप्शन में जूम करके देखें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन फर्स्ट ऑप्शन में, इससे भी ये एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे भी हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, जिसमें
ये एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ऐसा करने पर ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है RCH2OH में एल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट होगा, और RCH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बट आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पर डिफ्रेंशिएट करना है इस यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल। तो मल्टीपल MCQ हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो एक तरीके से देखिए, मैंने 3 पर टिक लगा रखा है, यानी कि फिनॉल के प्रिपरेशन की ये 3 मेथड्स हैं, है ना। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन कंटेंट तो सेम ही है ना, कि फिनॉल के प्रिपरेशन की 3 इक्वेशंस आपको यहाँ से इस MCQ से लर्न हो जाएंगी। तो पहला है हमारा कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का फ्यूज़न हो रहा है विद NaOH एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो हम यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाई प्रेशर पर किस में बदलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड में बदलेगा, और सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो फिनॉल देगा। तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम। एनिलीन है वो NaNO2 और HCl के साथ पहले क्या बनाएगा, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड बनाएगा, और उसके बाद उसकी वार्म करने पर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो फिनॉल बनाएगा, यानी ये रिएक्शन भी फिनॉल के प्रिपरेशन की है। फिर है बेंजीन रिएक्ट कर रहा है ओलियम से, ओलियम मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। फिर NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और उसकी हाइड्रोलिसिस से फिनॉल बनेगा। तो यानी ये 3 स्टेप में ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेगुलर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जबकि सेम इक्वेशन आप देख सकते हैं ऊपर है कि क्लोरोबेंजीन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। तो हेलोएरिन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो क्लोरोबेंजीन requires extreme conditions for nucleophilic substitution reaction. Chlorobenzene does not undergo hydrolysis on treatment with NaOH at 298 Kelvin, जिसको मैंने तोड़ के लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ड्रास्टिक कंडीशन में ही क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जैसा कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल भी 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज कंडीशंस आर नॉट ड्रास्टिक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड फिनॉल। तो 3 चीज़ें हैं जिसमें क्लोरोबेंजीन ड्रास्टिक कंडीशन में, एनिलीन वाया बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड, एंड बेंजीन थ्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फिनॉल की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है? तो बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, तो नॉर्मली एलिफेटिक के जैसे ही रहेगा, एसिडिक नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेनॉल ये भी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये भी एसिडिक नहीं है। फिनॉल एसिडिक होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा।
यानी कि क्लोरोफिनॉल में क्लोरीन के कारण जो OH बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और जो क्लोरोफिनॉल है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मोस्ट एसिडिक पूछा, इसलिए एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो अल्कोहल्स आर लेस, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, जिसमें मेटाक्लोरोफिनॉल है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। फर्दर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरो इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, देयरफॉर मेटाक्लोरोबेंजीन इज मोस्ट एसिडिक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एसिड स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, इनमें से किसकी है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलती से लिखा गया, रिपीट हो गया है, तो इसे मैं हाइड कर देती हूँ। आपके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, एंड ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5 है। तो डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ लिखनी है। फिनॉल है, फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप आ गया यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया है। फिनॉल पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया है। फिर फोर्थ ऑप्शन में फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और फिनॉल पे फिर पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो मैंने समझाया है कि फिनॉल पर जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो और ये जो एसिडिक कैरेक्टर है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा बढ़ेगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो मेटा वाला जो होगा वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होगा। यानी अगर हम फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में कंपेयर करें तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो मैंने देखो लिखा है यहाँ पे फिनॉल, और उसको एसिडिक स्ट्रेंथ को इधर इंक्रीज़ किया है पैरा नाइट्रोफिनॉल तक, और बीच में आपको क्लियर हो जाए इसलिए बीच में लिख दिया मैंने मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे कि मेथॉक्सी ग्रुप है, तो मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी फिनॉल की डिक्रीज़ होगी। तो सबसे, और ये जो डिक्रीज़ होगा अगर मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा। पैरा पर अगर मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। तो सबसे कम जो हुआ वो हुआ आपका मेथॉक्सी एसिडिक, पैरा मेथॉक्सी फिनॉल सबसे कम एसिडिक हुआ, उससे ज़्यादा मेटा मेथॉक्सी फिनॉल हुआ, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक फिनॉल हुआ, फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा मेटा नाइट्रोफिनॉल हुआ, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को ने ये चैप्टर तैयार कर लिया है वो इन क्वेश्चंस को एक रिवीजन के तौर पर ले, अपना टेस्ट समझें, और बाकी बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर ले। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना है। थैंक यू।